बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी बल्कि अपने फैसले में कहा कि इसमें एक क्विड प्रो क्यो की गुंजाइश है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है और गुंजाइश है इसकी, तो ये अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इसी से जुड़ा एक और तर्क देते हैं कि ये बड़ा विस्फोट हो सकता है, बड़ा भंडाफोड़ हो गया है, लेकिन मोदी की छवि जो है वो टेफ्लॉन कोटेड है, उसपे कुछ चिपकता नहीं है, वो झाड़ कर आगे निकल जाता है। क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मसला भी इसी तरह का होगा? क्योंकि अडानी के मामले में इतना हल्ला हंगामा हुआ, मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई, ऐसा बताते हैं तमाम सर्वे। मुकेश जी, अडानी के मामले में उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ऑपोजिशन ने एक बार उठाया, जम के उठाया, लेकिन आपने देखा होगा दूसरे तीसरे दिन एक ही आदमी था जो उसके बारे में बात किए जा रहा था। मैंने तो कांग्रेस के सारे नेताओं को भी बात करते नहीं सुना, केवल राहुल गांधी है जो इस सवाल पे बोलता रहता है ना। तो अडानी का सवाल उस जोर से नहीं उठाया गया, लेकिन फिर भी याद रखिए, अडानी के मामले में जो कुछ है वो आरोप है। आरोपों के पीछे बहुत कुछ सच है, बहुत कुछ प्रमाण है, लेकिन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है ये तो स्वयं सिद्ध है। इसमें आपको कुछ भी प्रूव करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई प्रमाण का चक्कर ही नहीं है, सारा प्रमाण आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेके आ रहा है ना। तो इसलिए ये जो टेफ्लॉन कोटेड कहते हैं कि भाई इस पे जैसे जैसे प्लास्टिक के ऊपर पानी नहीं टिकता, उसी तरह से कुछ नेता होते हैं जिन पे कुछ समय तक हमेशा दुनिया के इतिहास में हमेशा रहा है, कुछ नेता रहे हैं, इतिहास का एक दौर होता है कि उनमें उन पे कुछ नहीं टिकता, लेकिन इतिहास का एक दूसरा दौर भी होता है कि जब एक बार उसमें टेफ्लॉन में छेद हो जाता है, जैसे प्लास्टिक के कवर में एक छोटा सा छेद हो जाए तो उसके नीचे सब कुछ गीला हो जाता है। और मैं वही कह रहा हूं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड वो छेद करने वाली संभावना है। अभी भी मैं संभावना शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये मुद्दे बनाने पड़ते हैं। प्रमाण तो सब आ गया, अब क्या विपक्ष उसको लेकर पूरे देश में जाएगा, अंतिम व्यक्ति के पास जाएगा। कल मुंबई में रैली थी विपक्ष की, मैं भी वहां मौजूद था, मंच पे मौजूद था, और वहां एक नहीं कई नेताओं ने इस सवाल को उठाया। मगर मंच से उठाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाना पर्याप्त नहीं, क्योंकि मीडिया, इस देश का मुख्य धारा का मीडिया तो बिल्कुल इस सवाल को बस उनके लिए 2 दिन की चीज थी, 2 दिन करके, और इतनी बड़ी खबर थी, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व था और चूंकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डाला था, तो बेचारों को खबर तो बनानी पड़ी उसकी। हालांकि बनाते वक्त बड़ा ध्यान रखा और उसको बड़ा डाइल्यूट किया, सब कुछ किया। अब कोशिश रहेगी तीसरे चौथे दिन इस खबर को अब उतार दिया जाए कि भैया हो गया, ठीक है, 4 दिन चला दी ये खबर, अब उतार दी जाए। सवाल ये है कि क्या ऑपोजिशन इस स्कैंडल को, जैसे 2G का था, 5G का, 3G का मामला था, वो 2-3 दिन की खबर नहीं थी, 2-3 हफ्ते की खबर नहीं थी, वो पूरे समय तक चली थी। जैसे बोफोर्स का मामला 1 दिन का नहीं था, वो लगातार चलने वाली चीज थी। तो क्या ऑपोजिशन इसको सड़क पर ले जा सकेगा? अगर सड़क पे ले जा सकेगा तो मुद्दा बनेगा, अगर नहीं ले जा सकेगा तो बीजेपी के पास जितने हथियार हैं, औजार हैं, डिस्ट्रैक्ट करने के जितने तरीके हैं, और देखिए कल परसों तक कुछ बड़े हिंदू मुसलमान हो जाए तो घबराए मत, हैरान मत होइएगा, क्योंकि आखिरी हथियार तो हिंदू मुसलमान है ही है। क्या पता इस देश में कहीं कोई बड़ा हमला हो जाए, कुछ हो जाए, फिर सारे देश का ध्यान छोड़ के, 2G को छोड़ के, जैसे पुलवामा हुआ था, ऐसा कुछ हो जाए कभी भी, तो कम से कम मैं हैरान नहीं हूँगा, क्योंकि इस तरह के सब हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है, अगर विपक्ष ये मान के बैठ गया कि हाँ हाँ हो गया भंडाफोड़, अब तो कुछ जरूरत नहीं है, तो इससे बड़ी भूल हो नहीं सकती है। भंडाफोड़ हो तो गया बहुत थोड़े से लोगों की आंखों में, लेकिन उसे 140 करोड़ लोगों तक और खासतौर पे 97 करोड़ मतदाताओं तक ले जाने के लिए अथक प्रयास की जरूरत है। वो अभी भी उसकी शुरुआत भी नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।